प्रातः क्लास चल रहा था 10/7/1967 सोमवार को दूसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। एक ही प्रसंग चल रहा था याद का। याद करेंगे तो खाद निकल जाएगी। याद को योगाग्नि कहते हैं ना। ज्ञानाग्नि भी कहते हैं, परंतु ज्ञान तो बहुत विस्तार में भी होता है, गहराई में भी होता है, और याद तो शॉर्टकट है। वो भी मनन चिंतन मंथन की याद है, उसे कहेंगे मध्यम। और तीव्र याद है इसमें एक शिव बाबा दूसरा न कोई संकल्प नहीं, मन मना भव। की याद करेंगे तो जल्दी जल्दी खाद निकलेगी। तो कुछ काम नहीं रहेगा। खाद रहेगी तो फिर कुछ काम का भी नहीं हुआ, क्योंकि प्योर तो नहीं बनेंगे ना। क्योंकि कहाँ तक प्योर बनना है? वहां तक प्योर बनना है कि जब आए थे आत्मलोक से तब जैसे प्योर थे इतना ही प्योर बनना है। तो कैसे पता चलेगा कि हम षष्ठी रूपी रंगमंच पर कब आए थे? जिन्होंने ज्ञान लिया होगा वो तो जान गए कि 5000 वर्ष का षष्ठी चक्र है, 4 सीन है। तो कौन से सीन में आए थे कैसे पता चलेगा? पता तो चलना चाहिए ना। है अगर आत्मा को तो बेसिकली जान लिया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, फिर उस ज्योति बिंदु आत्मा में पावर कहाँ तक भरी है, और जो पावर भरी है तो जो निमित्त बनता है उसकी तो याद रहती है। मालूम पड़ता है ना कि हम ज्ञान में जो बुद्धि जा रही है वो कौन से साकार के पास ज्यादा जा रही है? जैसे मान लो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो उनकी बुद्धि ज्यादा किसके पास खिंचती है? हाँ, बढ़िया होंगे तो ब्रह्मा के पास, मध्यम होंगे तो दीदी दादी दादाओं के पास, नहीं तो फिर आपस में एक दूसरे को गुरु बना के बैठ जाते हैं। सीढ़ी में दिखाया है ना, क्या मनुष्य मनुष्य का गुरु बन के बैठ जाता है। तो पता तो लग जाएगा ना। ब्रह्मा की सोल के बारे में तो पक्का पता चल गया सबको। वो तो कृष्ण के रूप में जन्म लेगी सती में। क्या साबित हुआ?
कि अगर उनको ही कोई बहुत याद करता है तो कब से आएगा? सतयुग के पहले जन्म से, पहले सिंह से आएगा। तो पहले सिंह में कितने कला संपूर्ण होते हैं? प्योर 16 कला संपूर्ण। कृष्ण को याद करने वाले जिनकी बुद्धि कृष्ण में ज्यादा लटकती है, खिंचती है, तो वो वहां जरूर जाएंगे। तो फिर उतना फिर प्योर भी तो बनना है ना खुद, ऐसे नहीं कि मार पीट के बने, वो हिसाब किताब खलास करके बने धर्मराज के पास जाके। तो अच्छे से याद करना है। वो याद नहीं होगी तो फिर सजा खाएंगे। क्योंकि बच्चे जाना तो सभी को है वापस ना है। कोई आत्माएं ब्रह्मा के पीछे जाएंगी, माना कृष्ण वाली आत्मा के पीछे जाएंगी। कोई आत्माएं उनकी डायनेस्टी में आने वाली नारायणों के पीछे जाएंगी ना। कोई फिर किसके पीछे जाएंगी? वो दादी परवदादी तो हो गई ना, नारायण के राज्य में आने वाली, पीढ़ियों में आने वाली। फिर त्रेता युग आता है, तो त्रेता युग में आने वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? अरे अटक गए। त्रेता युग में जो आएंगी कम कला वाले देवता में तो सभी जानते हैं कि हाँ सत्य के बाद कम कलाएं हो जाएंगी किसके पीछे है? दो तरह की हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो पहले से जन्म लेती हुई आ रही है त्रेता में, सतयुग से ही जन्म लेके आ रही है। और दूसरी वो है जो एकदम सत्य की दुनिया को भी क्रॉस करके, पूरा कल्प क्रॉस करके वैकुंठ लोक से आती है। क्या सतयुग से भी पहले क्या होगा? वैकुंठ होगा। जिसे मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस कहते हैं पैराडाइज। तो इन्होंने पहचाना होगा किसको है? जिन्होंने पहचाना होगा, अच्छा मान लो लक्ष्मी को पहचाना होगा, बुद्धि ज्यादा लक्ष्मी में खींच रही है, तो त्रेता की फर्स्ट जन्म में नहीं आएंगे। ये क्या कह दिया शिव बाबा है? अच्छा, सतयुग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके साथ वो आत्माएं नहीं आएंगी। लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली जो वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगती है क्या कला अतीत स्टेज में, वो आत्माएं नहीं आएंगी सतयुग है। तो बोला क्यों नहीं? वो भी आएंगी। खैर, और द्वापर में भी इस्लाम धर्म की होंगी, वो इब्राहिम के पीछे जाएंगी। जब ज्ञान मिलेगा तो उन्हें पता तो लग जाएगा क्या है कि हम इब्राहिम के पीछे जाने वाले हैं या इब्राहिम जिनमें प्रवेश करता है उनके पीछे जाने वाले हैं। जिनमें प्रवेश करता है नारायणों में, कोई एक नारायण है सतयुग का, ऊंची स्टेज वाला ही होगा ना कि मध्यम का होगा? ऊंचा होगा। तो
उसको जो पहचान लेंगे, उसके नजदीक जो रहे होंगे, वो फिर उसी के पीछे जाएंगे। है? जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो क्राइस्ट के पीछे जाने वाली आत्माएं जब से क्राइस्ट आया है तब से जान जाएंगी। क्या जान जाएंगी? कि हमको क्राइस्ट के पीछे जाना है। लेकिन जो हम जान लिया क्राइस्ट तो जीसस में पेश करता है, जीसस तो उससे भी ज्यादा पुराना हो गया है। और ज्ञान मिलेगा तो ये भी जान जाएंगे वो जीसस वाली आत्मा सतयुग में आती है कि नहीं आती है, जानेंगी ना। तो वो फिर उस नारायण को पहचान लेंगी, कहाँ? संगम में ही, और उसके पीछे जाएंगी। तो वापस जाते समय सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं क्या है? हाँ, फिर राम सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएंगी? है? अरे किसके पीछे जाएंगी? है लक्ष्मी नारायण के भी। लक्ष्मी नारायण अलग है, और लक्ष्मी नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई। ये क्या बात है? और लक्ष्मी नारायण में भी तो अव्वल नंबर का लक्ष्मी नारायण या बाद वाले लक्ष्मी नारायण? अव्वल नंबर का तो आदि नारायण का आ जाता है। तो आदि नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई। तो बहुत बढ़िया ज्ञान उठाया। क्यों है? राम वाली आत्मा, सीता वाली जिसको कहते हैं, राम सीता त्रेता में पहला गद्दी जमाई जाएगी तो उसमें जो राम सीता नाम पड़ेगा तो वो आत्मा तो कल्प पूर्व से ही है, सती की दुनिया को बनाने वाली ही है मिलजुल करके। उनमें जिनकी बुद्धि लटकी रही होगी वो तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। लेकिन फिर जिनको राम सीता कहा जाता है या कोई दूसरा नाम भी है तो वो किसके पीछे जाएंगे? और उनमें भी दो नंबर है ना, एक राम वाली आत्मा और एक सीता वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी या सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी? है वाह भाई, बड़ी बड़ी देर लगा दे। राम वाली आत्मा, हाँ क्या? राम वाली आत्मा शिव बाबा के पीछे जाएगी। वाह भैया, वो कौन सा शिव बाबा है जिसको बाबा भी कहा जाए? कोई और शिव बाबा है? राम वाली आत्मा खुद शिव बाबा नहीं बनती है तो और कोई शिव बाबा के पीछे जाएगी? वाह भाई, अरे शिव बाप के पीछे जाएगी ना। तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है, वापस जाना है तो किसके पीछे जाना है? सबको जाना है वापस, सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना है और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर एक दाना नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना। रुद्रमाला बड़ी से बड़ी कितने की है? बड़े से बड़ी रुद्रमाला, बड़े से बड़ी पूछ रहे हैं तो वो रुद्रमाला बड़े से बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? रुद्रमाला बड़े से बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है, क्योंकि शिव ही जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ही रुद्र है, जिनके नाम से रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। देने वाला कौन?
शिव या शंकर जिसमें प्रवेश करते हैं, तो फिर तो उनकी माला कितने की हुई? शिव की माला सारी सृष्टि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सारी रुद्रमाला हो गई। अच्छा, तो जो भी वहां की आत्माएं हैं वो सब जाएंगी। कहां की आत्माएं? कहां की आत्माएं? वहां की माने परम धाम की, सुप्रीम एबोर्ड की जो भी आत्माएं हैं वो सब वापस जाएंगे। अच्छा, शरीर तो नहीं जाएंगे ना बच्चे? हाँ, शरीर जाएंगे, आत्माएं जाएंगी, बिंदु 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 आत्माएं जाएंगी। जीव को शरीर कहते हैं ना, क्योंकि जीव आत्मा शरीर में है तो जीवात्मा कही जाती है। और परम धाम में कहेंगे तो आत्मा इस सृष्टि पर आई तो जीवन धारण करती है, 5 तत्वों का शरीर लेती है तो जीवात्मा। तो अभी बाप किसके लिए आते हैं? किसको वापस ले जाने के लिए आए हैं? जीवात्मा को वापस ले जाने के लिए आए हैं या किसको वापस लेने के लिए है? आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आए हैं। जीवात्माएं जिनको शरीर है उनको जीवात्मा कहा जाता है, जीवित आत्मा। आत्मा बाहर निकल गई, परमधाम में पहुंच गई, 1 सेकंड में आना जाना होता है आत्मा का, तो फिर वो जड़वत हो जाती है, जीवन नहीं कहेंगे। तो बच्चे अपन को अभी आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि जल्दी वापस जाना है तो नंबर बढ़िया बनेगा षष्ठी रूपी रंगमंच पर, और बाद में जाएंगे तो नंबर लीजिए। जो नंबर, जो आत्माएं पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर आती हैं वो ज्यादा फायदे में रहेंगी, सुख शांति में रहेंगी, या जो बाद में आती है वो ज्यादा सुख शांति में रहेगी? बाद में आने वाली जो पहले आती है वो ज्यादा सुख शांति भोगती है। तो अपन को आत्मा समझो। 10/7/67 की वाणी का तीसरा पेज, सोमवार। तो देखो, अब आत्मा समझना ही बच्चों को कितना मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? क्यों मुश्किल लगता है? जब है ही ओरिजिनली आत्मा तो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए लगता है जो आत्माएं देहाभिमानी धर्म पिताओं के साथ आई है या नंबरवार आई है धर्म पिताओं के पीछे पीछे, तो उनको देहभान ज्यादा रहता है क्या? ऐसे आत्माएं उतरती है ना धर्म पिताओं के ऊपर से और उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से उतरते हैं, तो आत्मिक स्टेज रहती है। फिर बाद में जो उनके पीछे पीछे आत्माएं आती हैं वो तो इतनी स्टेज नहीं रहती और वो तेजी से नीचे गिरती है। जो पहले आती है वो पीछे पीछे आने वालों के मुकाबले धीरे धीरे गिरती है। तो किनको आत्मा समझना मुश्किल होगा? जिस आत्मा की रोशनी आंखों से निकलती है, जीवात्मा अनुभव करती है कि आंखों से रोशनी निकलती है, जो शरीर छूट जाता है तो आंखें बटन, रोशनी खत्म। तो आत्मा रोशनी तो है ना, कि नहीं है? रोशनी है। तो वो लाइट आत्मा की
जो जैसे स्टार होते हैं ना, तो उनमें भी लाइट होती है ना, तो ऐसे आत्मा स्टार मिसल याद करना क्यों मुश्किल लगता है? नंबरवार मुश्किल लगता होगा कि एक जैसा मुश्किल लगता होगा? नंबरवार लगता होगा। तो सहज किनको लगेगा और मुश्किल किनको लगेगा? सबसे जास्ती मुश्किल और सबसे जास्ती सहज है। सबसे जास्ती सहज उनको लगेगा जो संगम युग के शूटिंग पीरियड में जब बाप आते हैं तो जिन रुद्रमाला के बांकों को पहले तैयार होना पड़ता है वो जल्दी याद में टिक जाती है नंबरवार है। फिर वापस जाते समय 5000 वर्ष के बाद फिर बाप आते हैं और वापस ले जाने के लिए आते हैं, तो पुरुषार्थ में उनको बहुत सहज होता है। किनको? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत पहले आए थे। अब इस दुनिया में जो जितना धंधे दोहरी में रहते हैं तो उनको थोड़ा ही बैठ के याद पड़ता है क्या? क्यों? बाबा ने बताया नहीं, धंधे दोहरी में रहते हुए भी बाप को याद करो। कर्म करते बाप को याद नहीं करना है? करना तो है, लेकिन फिर ये भी बताया है कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे के। तो धंधे दोहरी भी दो तरह के हो गए। एक तो दुनियावी धंधा दोहरी सिर्फ पेट पूर्ति का है, शरीर की परवरिश करने का, और दूसरा धंधा है जब समझ लिया कि हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है, तो आत्मा की परवरिश जन्म जन्मांतर की है। तो कौन सा धंधा अच्छा? जो आत्मा का धंधा है वो धंधा करने से ज्यादा कमाई। देह का धंधा तो जो कमाई करेंगे वो एक जन्म ही चलेगी, वो भी चली चली न चोर लुटेरे लूट ले जाए, गवर्नमेंट लूट ले, आग जला दे, जमीन में धस जाए, कुछ पक्का पता नहीं। और ये जो कमाई है आत्मा की, जो परमपिता परमात्मा आते हैं तब ही मिलती है, तो ये तो अनेक जन्मों की कमाई है। तो इस धंधे दोहरी में बैठ के याद करेंगे तो याद नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे ईश्वरी धंधे में रहेंगे तो याद नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि याद में बैठना उनके लिए जिन्होंने बाप को पहचान लिया सहज हो जाता है ना, और जिन्होंने पहचाना ही नहीं, धंधे दोहरी बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं पेट के धंधे में, तो उनको कठिन पड़ता है। तो ईश्वरीय धंधे में लगना अच्छी बात है, और उसमें भी फिर नंबरवार है। कोई तो ये समझते हैं कि ईश्वरीय धंधा मुरली पढ़ ली, मुरली पढ़ के सुना दी, प्रदर्शनी कर ली, कॉन्फ्रेंस कर ली, मेले मेलाखड़े में ज्ञान लेना देना कर लिया, तो वो भी तो धंधा है ना, है? तो उसमें अवस्था नहीं बनेगी। क्यों? ईश्वरीय धंधा तो कर रहे हैं। हाँ, जो जिनकी सेवा करते हैं, जिनके संसर्ग संपर्क में आते हैं, तो उनके संग का रंग लगता है कि नहीं? तो फिर वो देवान बढ़ता है। फिर आत्मिक स्थिति बनाने में थोड़ी तकलीफ होगी। और जो ये समझ जाते हैं कि ज्ञान की गहराइयों को हम जितना समझ लेंगे उतना हम फिर बाप के नजदीक ज्यादा पहुंचेंगे। तो जो मनन चिंतन मंथन में रहते हैं और ज्ञान की गहराई को ज्यादा पकड़ लेते हैं, बाप को ही याद करते हैं, बाप की वाणी को ही याद करते हैं, बाप के महावाक्य भी याद आते हैं, और बाप ने जो काम दिया है क्या खास मन मना भाव,
तो किसके मन मना भव, ये बुद्धि में बात चलती है। ब्रह्मा के द्वारा बोला शिव ने, तो शिव को तो मन ही नहीं है तो किसने कहा मन मना भव? जरूर कोई है ना जिसमें प्रवेश करके कहते हैं मन मना भव, तो वो है जिसमें शिव बाप पहले प्रवेश करते। तो जिसे भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। तो जो पहला ब्रह्मा है वही फिर आदि से अंत में ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्म नाम होता है। बड़ा ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, जैसे घर परिवार भी हिंदुओं में होता है ना, तो कोई एक शादी करते हैं, दो शादी करते हैं, तीन चार शादियां कर लेते हैं, तो बड़ी अम्मा कौन हुई? पहले वाली बड़ी अम्मा हुई ना। उनके बच्चों को ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी ना। तो प्राप्ति का हिसाब है क्या? जितना गहराई से बाप को पहचानेंगे उतना ही प्राप्ति होगी। तो फिर बाबा को याद करने के लिए मनन चिंतन मंथन भी ब्राह्मणों का धंधा है। क्या? जितना गहराई से मनन चिंतन मंथन करेंगे उतना ज्ञान अपना बनेगा। क्या? मंथन करेंगे तो मक्खन मक्खन मिल जाएगा, जिसने मेहनत की उसको मिल जाएगा। फिर दूसरों को बांटेंगे तो और बढ़ता रहेगा, तो उनकी अवस्था भी अच्छी बनती है। फिर मनन चिंतन मंथन करते करते जब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, निर्णय हो जाता है कि आखिर हम किस एक को याद करें। क्या? तो उनकी अव्यभिचारी याद होगी, और अव्यभिचारी याद में बहुत गहरी याद आती है। क्या? योगाग्नि तीव्र हो जाती है। जैसे साधारण आग में सोना तपाया जाए तो वो पिघलता नहीं, पिघलेगा भी तो अलग अलग खाद नहीं निकलेगी। तो गहरी याद जो है जिनकी लगेगी उन्हें फिर टाइम का भी पता नहीं लगेगा। क्या कि हम कितनी देर याद में बैठे, ऐसे भी हो। क्या? ये दुनिया में जो हो अल्लाह मचेगा ना, हाय हाय मचेगी ना, तो वो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया हाय हाय होते हुए। ऐसे ही मस्त हो जाएंगे याद। क्योंकि जब आत्मा ऊंची स्टेज में पहुंचती है, धरणी से आकर्षण से परे वायुमंडल में पहुंच गई। वायुमंडल ज्यादा ऊंचाई तक है, वायुमंडल से भी ऊंचे स्पेस में पहुंच गई, तो क्या होगा? स्पेस में जो चीज पहुंच जाती है तो उसको आकर्षण होना बंद हो जाता है, देह का, धरणी का, तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं अगर अपन को आत्मा भी नहीं समझते हो तो क्या करोगे? तो कम से कम शिव बाबा को तो याद कर सकते हो, है? अरे बोला तो ये है अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, है? अभी बात पलट गई क्या? है? आत्मा नहीं भी समझेंगे तो भी क्या याद आएगा? है? नहीं याद आएगा? है? शिव बाबा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और शिव बाबा जितनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम भी रहेंगे, है? हाँ, जैसे को याद करेंगे वैसी स्थिति बनेगी।
तो ये तो पक्का समझ लिया ना कि याद से ऊंची प्राप्ति क्या होती है? विश्व की बात सही, इससे ऊंचा तो और कुछ होता नहीं योग बल से प्राप्ति। क्या सबसे ऊंची प्राप्ति क्या है? इस दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, कोई भी सामने आ जाए तो झुक जाए, क्या क्रॉस करने की हिम्मत न करे। ऐसी योग बल की पावर पराकाष्ठा में होगी तो क्या होगा है? तब क्या होगा? तो कौन सी प्राप्ति होगी? कौन सा वर्षा मिलेगा है? विश्व की बादशाही मिल जाएगी, वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। बादशाही वैकुंठ में बादशाह तो विष्णु होता है, और विष्णु में भी 4 भुजाएं, वो तो भुजाएं तो सहयोगी की निशानी है, तो 4 तो और विश्व के बादशाह होंगे वैकुंठ की दुनिया के, एक ही होगा ना। तो उसमें भी नंबरवार है, भुजाओं में भी जो सहयोगी भुजाएं हैं वो भी नंबरवार। तो अभी बात आई कि जिनको आत्मा भी नहीं याद आती है वो शिव बाबा को तो याद कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा है? अब उसमें बात आती है, कोई शिव बाबा को ज्यादा याद करेंगे है, एक ही शिव बाबा को याद करेंगे, दूसरों को याद नहीं करेंगे। और जितने समय लंबे तक एक की याद डटेगी तो उतना ज्यादा उनको प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? विश्व की बादशाही मिलेगी है? हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन नंबरवार ही तो मिलेगी। क्या नंबरवार माना है? जैसे कोई राज्य होता है ना, तो राज्य में कोई सेनापति होता है, कोई छोटे बड़े मंत्री होते हैं, कोई महामंत्री होता है? सबसे ज्यादा सहयोगी कौन हुआ? महामंत्री नहीं। राजा की रानी की बात ज्यादा चलेगी कि महामंत्री की चलेगी है? ज्यादा किसकी चलेगी? प्रेफरेंस ज्यादा किसको दिया जाएगा? राजा को, हाँ, रानी को। हाँ, तो आत्मा भी याद नहीं कर सकते हो तो शिव बाबा को याद करो, तो ये तो सहज हो गया। क्योंकि आत्मा को याद करना मुश्किल हो जाता है, क्या बताया? जो धंधे धोरी में रहते हैं उनको क्या बताया? आत्मा को याद करना कठिन पड़ता है, तो उनके लिए तो बहुत सहज बात बता दी। क्या बता दिया? क्या बता दिया है? कि साकार को याद करो, निराकार, साकार में निराकार तो है ही, शिव बाबा कहा जाता है, वो तो जन्म जन्मांतर साथ रहेगा ना। जो ज्यादा याद करेंगे भले प्रजावर्ग की आत्माएं हो तो भी राज परिवार में साथ रह सकते हैं या नहीं है? मान लो शिव बाबा को उन्होंने ज्यादा याद किया, प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, तो प्रजावर्ग की आत्माओं को तो वर्षा नहीं मिलता है? प्रजावर्ग में भी ऐसी होंगी ना। भक्त किस्म की आत्माएं, शिव बाबा के भक्त भी तो होते हैं, तो जो शिव बाबा के भक्त होंगे उनमें भी कोई वही है अभी विचारी याद वाले भक्त बहुत होते हैं। यथा राजा का था प्रदीप, ये क्या बात?
राजा ने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना प्रजा करेगी क्या? सुख शांति में उतना रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो याद है, आत्मा ही तो याद करती है। और कराती किसके द्वारा है? शरीर के द्वारा कराती है। तो अभी आत्मा करती है, आत्मा याद करती है और शिव बाबा को आत्मा याद करती है। दो शब्द क्यों मिला दिए? शिव भी मिला दिया और बाबा भी मिला दिया, क्योंकि शिव है बिंदी गणम और बाबा है साकार शरीर का नाम। साकारी संबंध होते हैं, उनमें आत्माओं का तो सिर्फ बाप का ही संबंध होता है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बिंदु बाप, शिव ज्योति बिंदु। और जब आत्मा शरीर में होती है तो ढेर सारे संबंध बनते हैं। तो उनमें जिसको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है परिवार में, उसको कहा जाता है बाबा, ग्रैंडफादर। तो याद करने में शरीर की कोई दरकार नहीं है, शरीर का दरकार नहीं है? आत्मा अगर याद करेगी तो शरीर की दरकार नहीं है, बिना शरीर की याद कर लेगी, पुरुषार्थ ही नहीं होगा। पुरुषार्थ कब होगा? जब शरीर में होगी तभी तो याद हो, पुरुषार्थ होगा ना। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा सूक्ष्म शरीर में आ जाती है, कोई ज्यादा पाप करते हैं तो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो सूक्ष्म शरीर के उनके पाप पुण्य बनते हैं नहीं? हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उनका पाप पुण्य बनता है। हाँ, परमानेंट अगर कोई शरीर में प्रवेश कर जाए जब तक मृत्यु पर्यंत, तो फिर हिसाब किताब बनेगा। जैसे ब्रह्मा की सोल है, परमानेंट प्रवेश कभी करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो उनके हिसाब किताब जितना वो पुरुषार्थ करेंगे उतना उनका बनेगा। तो अभी जब तक शरीर है तो करने वाली आत्मा है, याद करने वाली। बाप कहते हैं तुम आत्मा जब अलग थे शरीर से तब पवित्र थे। क्या अपवित्र कब बनते हैं? जब गर्भ में आते हैं तो माता का संग का रंग लगता है कि नहीं आत्मा को? तो हिसाब किताब बन जाता है। फिर अपवित्रता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। क्यों? अगर फिर माता के मुकाबले ज्यादा पावरफुल आत्मा हो तो संग का रंग लगेगा या घटेगा? घटेगा? घटेगा नहीं? अरे संग का रंग लगेगा कि नहीं? है वही खाना, वही पीना, वही सांस लेना, सब प्रकार की प्राप्ति। तो जिनका खाना करते हैं, जिनसे पीना करते हैं, परवरिश लेते हैं, जब बाहर आते हैं गर्भ से तो फिर नंबरवार हो जाता है। क्योंकि कोई कोई बच्चे तो दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको माता नहीं पाल पाती, दानियां पालती हैं। पालती है कि नहीं? तो उनके साथ हिसाब किताब नहीं बनता है। माता उनके साथ कम रहेगी, नौकरी धंधे में चली जाती है। और कोई दाई रखी हुई है घर में, उसके साथ ज्यादा रहेगा बच्चा, तो किसका संग ज्यादा लगेगा? दाई का लगेगा ना। तो ये हिसाब किताब बनता है, जिसका भी संग रहेगा और उससे जितनी भी ज्यादा प्राप्ति होगी उतना हिसाब किताब बनेगा। तो जो सुप्रीम एबोर्ड परमधाम है आत्मलोक, उसमें तो किसी देहधारी का संग है ही नहीं, तो पवित्र होते हैं। तो पहले पहले जब इस सृष्टि पर आए थे तो पवित्र थे, है
ये समझने की बात है या नहीं है? समझने की बात है? क्या समझने की बात है? समझने की बात ये है, अभी भी इस दुनिया में हम बुद्धि का कनेक्शन सबसे तोड़ेंगे, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करेंगे, और शिव बाबा की जो स्टेज होगी वो ही हमारी स्टेज बने। तो क्या समझ में आया? शिव बाबा परम धाम की निराकारी अव्यक्त स्टेज में है, तो हमको भी संग का रंग वैसा ही लगेगा, हम भी पवित्र बन जाएंगे। क्योंकि पवित्र आए थे तो पवित्र ही हमको वापस जाना है। तो बात समझ में आ गई ना क्या, कि जैसा संग करेंगे बुद्धि का वैसा रंग जरूर लगेगा। अभी भी तुमको बताते हैं, क्या बताते हैं कि अभी भी तुमको ये बात बताते हैं, संगम में वहां जाएंगे परमधाम में, आत्मलोक में, तो पवित्र बन करके ही जाएंगे। बता तो दिया, तो करना क्या है? क्या करना है? पवित्र बन करके जाना है, और यही बात बता दी, तो अब करना क्या है? पवित्र को पहचानना है। इस सृष्टि में ऐसा पुरुषार्थी बाप का बच्चा शिव का कौन है जो सबसे जास्ती अव्यक्त स्टेज में रहता हो? तो उसका संग करेंगे तो जल्दी पावन बनेंगे। जल्दी पावन बनेंगे तो हमारा नंबर पावन दुनिया में जाने का पहले लग जाएगा। तो ये है तुम्हारी मेहनत। क्या? जल्दी से जल्दी औरों के मुकाबले दौड़ के, है याद की यात्रा है ना, उसमें तीखी दौड़ दौड़ के हम पहले आगे निकल जाए। दौड़ लगाते हैं, उनको मेहनत लगती है कि नहीं? हाँ, वो है जिस्मानी दौड़, और ये है रूहानी दौड़। तो इस रूहानी दौड़ में तो बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि वो जो दौड़ होती है जिस्मानी, वो तो लिमिटेड होती है। 100 मीटर की दौड़, 200, 1000 मीटर की दौड़, 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दौड़ लगवाएंगे। यहां तो हमें जहां जाना है वो तो बहुत दूर है? और ऊंचाई पर भी है। तो तुमको तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। ये बड़ी कमाई है। क्यों? कि दुनिया में जो जिस्मानी कमाई होती है वो तो एक जन्म की होती है, और ये है अनेक जन्मों की कमाई। भले उस दुनिया में भी जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य आत्मा बनते हैं, तो अगले जन्म में उनको उसका उजूरा मिल जाता है। 1-2 जन्म उजूरा मिलता है, क्योंकि जो कर्म दुनिया में भी अज्ञान काल में किए जाते हैं, तीव्रता से किए जाते हैं, तीव्र संकल्प लेकर के, तो उनका फल जल्दी मिलता है। और जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं तो उनका फल देर में मिलता है। तो अभी तो एक ही जन्म है, लास्ट जन्म, उसमें तो बड़ी कमाई करनी चाहिए। देखो यहां इस दुनिया में कितने बड़े बड़े साहूकार हैं। किस चीज के? है स्थूल धन संपत्ति के कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, और उनका नाम अखबारों में निकलता है, कितना उनका मान होता है। पदम पदम पति हैं, क्या संख्याओं में ऊंची संख्या बता दी सबसे। कोई अरब के मालिक, कोई खरब के मालिक। तो दुनिया की बात क्यों की बावन है कि इस दुनिया से टैली करो। उनकी जो स्थूल धन की कमाई है, तुम्हारी कौन सी कमाई है? तुम्हारी है ज्ञान धन की कमाई है, जो ईश्वरीय धन है,
वो ईश्वर से ही मिलता है? वो धन आपस में कमाई करते हैं, धंधा डोरी कुछ भी करेंगे, व्यापार भी तो आपस में लेन देन करते हैं, आपस में एक दूसरे से लेते हैं। और यहां तो देने वाला एक ही ऊंचे ते ऊंचे बाप है। और कितना देते हैं? उसके पास तो अखूट खजाना है क्या? उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? उसके पास जो ज्ञान का धन है उसके लिए कहते हैं कि वो इतना धन है कि उसका आदि और अंत ही नहीं हो सकता। ऐसे दुनिया में पढ़ाइयां होती है ना, ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान का भी कोई अंत नहीं है, सारी जिंदगी पढ़ते रहो, सब कुछ जानकारी दुनिया की नहीं मिलेगी। और वो भी इसी एक जन्म की जानकारी हो, ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्ष की जानकारी, पास्ट की, हिस्ट्री की। और ये तो है पूरे कल्प की जानकारी। और हमारी आत्मा में जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को फॉलो करने वाली जो हमारी दुनिया है जन्म जन्मांतर की, उन आत्माओं के बारे में भी हमको पता चलता है। कितना विस्तार में ज्ञान हो जाता है। तो देखो, दुनिया के बड़े बड़े साहूकार हमारे मुकाबले क्या हैं? क्यों है? क्योंकि उनकी जो धन संपत्ति है वो उनके पोत्रे परपोत्रे ज्यादा से ज्यादा कोई खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। और तुम्हारी कमाई तो अनेक जन्मों की है, आत्मा की कमाई है ना, आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि बाप कहते हैं कि ये जो तुम्हारे धन है, ज्ञान धन, ये स्थूल धन बन जाएगा। क्या मतलब? यहां भी बन जाएगा और अगले कल्प में भी बन जाएगा। जो यहां जितना ज्ञान धन कमाएगा, आगे चल के इसी जन्म में अनुभव करेंगे कि जिनके पास ज्यादा ज्ञान धन है उनको लोग अपनी सारी धन संपत्ति अर्पण करने लगेंगे। क्या? तो सबसे जास्ती धनवान कौन बनेंगे? हद की धन संपत्ति के भी और बेहद की धन संपत्ति के भी तुम बनोगे ना। अभी विलायत में देखो, अरबों खरबों के धन की तो कोई उनको कमी ही नहीं है, परंतु फिर भी जो आत्मा का सुख है, आत्मा जिसे कहते हैं मन बुद्धि को, मन जिसे कहते हैं संकल्प शक्ति, तो संकल्पों में खुश हैं। विलायती लोगों के जो अंदर अंदर मन में संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों के आधार पर वो खुश हैं, सुख में रहते हैं। सुख में नहीं रहते। अरे इंद्रियां तो नीची हैं, कम ताकतवर है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला तो मन है ना। तो मन ही सुखी नहीं तो इंद्रियां तो कितना भी सुख दे दो, मन जो है वो उस सुख को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो देखो, स्थूल धन तो दुनिया वालों के पास बहुत है, परंतु विलायतियों के पास भी है। सुख तो नहीं है ना। देखो, दुख ही दुख है ना। क्या? क्यों कहा दुख ही दुख है? ज्यादा धन संपत्ति होगी, है, वेल्थ बहुत होगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी ना। हेल्थ अच्छी रहेगी तो बीमार कम पड़ेंगे ना। जिनके पास ज्यादा धन होता है वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्या होता है? जिनके पास ज्यादा धन होता है वो फिर दुरुपयोग करते हैं। क्या? धन का सदुपयोग नहीं करते, तो दुरुपयोग करेंगे तो दुख ही मिलेगा। देखो, इस समय में सब जो बड़े बड़े आदमी हैं उनके ऊपर बहुत दुख है। क्यों? उनको ज्यादा चिंताएं लगी रहती है या मस्त रहते हैं?
कोई चिंता नहीं है, ढेर सारी चिंता है। तो उनका मन ज्यादा बिजी रहने से ज्यादा सुख भोगेगा या दुख भोगेगा? दुख भोगता है। देखो राजाएं हैं, नाम मात्र के कोई राजाएं हैं तो ना भी, हाँ राजघराने हैं। नेपाल में देखो है, भले प्रजातंत्र राज्य है, फिर राजा तो है ना। भूटान में देखो भले प्रजातंत्र राज्य है तो भी राजा तो है ना। भले कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वगैरह वगैरह आज है ना, लेकिन क्या पता आज है और कल नहीं होंगे है। और तुमको जो धन मिल रहा है वो कैसा है? वो तो अविनाशी धन है। उनको तो आज भले कितनी ऊंची कुर्सी में बैठे, कल पकड़ करके ले जाएंगे, जेल में डाल देते, कहां तो जाकर के मार डालते हैं। कोई देश है, कोई देश में अराजकता फैल जाती है, मिलिट्री शासन करते हैं, मिलिट्री मार मारा मार मारा मार धाराधार करती रहती है। देखो क्या सुख हुआ, कितनी चिंता। अरे तुम तो विलायत की बातें ज्यादा सुनते भी नहीं हो। क्यों? ये बच्चियां तो अखबार पढ़ती ही नहीं है, बुढ़िया हैं, ये क्या अखबार पढ़ेंगे हैं? ये बच्चे तो कोई पास में बैठे, ये बच्चे तो पढ़ते हैं। तो देखो क्या क्या विलायत में हो जाता है, बहुत कुछ होता है। वहां साहूकारों के ऊपर, राजाओं के ऊपर कितनी मुसीबत रहती है। देखो तुम जो सतयुग में स्वर्ग में राजाएं बनेंगे तो कोई चिंता होगी है? कोई चिंता नहीं। कोई मुसीबत आएगी है? कोई मुसीबत नहीं आएगी। यहां तो देखो राजाओं के ऊपर भी कितनी मुसीबत। देखो हिस्ट्री में जो भी राजाएं थे, देखो हिस्ट्री में उनकी प्रजा कैसी एकदम बन जाती है, दुखदाई। और फिर अभी तो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। क्या राजाएं तो फिर भी होशियार होते हैं, थोड़े बुद्धिमान होते हैं, राज परिवार में अच्छे ही होते हैं। प्रजा वर्ग में तो कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई फोर्थ क्लास प्रजा भी। प्रजा की तो अकल अपनी अपनी अपने तरीके की होगी ना, तो उन लोगों को क्या राज्य चलेगा है? अच्छी अकल चलाएंगे, कायदे कानून अच्छे बनाएंगे, अकल ही नहीं। तो देखो अभी तो राजाओं के ऊपर भी प्रजा का राज्य हो जाता है। मान लो कोई एरिया में पुराने जमाने के राजघराने बैठे हुए और उस एरिया में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कोई गरीब आदमी निकल गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो राजघराने वालों को उसकी लल्लू चप्पो करनी पड़ेगी कि नहीं है? करनी पड़ेगी। तो देखो अभी ऐसा है प्रजा का राज्य। राजाओं के ऊपर भी हुक्म चलाते हैं। क्या? कौन से राजाएं हैं? जो राजाएं भगवान ने बनाए थे। क्या भगवान ने प्रजातंत्र बनाया है कि राजतंत्र बनाया? राजतंत्र बनाया। हाँ ये बात जरूर है कि जो बनाया राजतंत्र, उसमें कोई ऊंचे ऊंचे राजाएं बने और कोई सोने वाले बन गए होंगे है? ये क्या चक्कर है? ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो जाता है? अरे भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो फिर ऊंचे राजा बनना चाहिए ना है? क्यों? क्या हुआ? अरे कुछ कारण हुआ होगा ना
भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई उसमें फिर जाकर के कलयुग के अंत के ऐसे नीचे राजाएं क्यों बने, जो प्रजा के लोग उसके ऊपर शासन कर रहे हैं, क्यों बन गए? अरे राजाएं तो दुनिया में कोई नहीं सिखाता ना। राजा की पढ़ाई कोई पढ़ाता है? नहीं, कोई नहीं पढ़ाता। एक भगवान ही है जो राजयुग से राजाई देता है जन्म जन्मांतर की। तो कोई तो सतयुग की राजाई ले लेते हैं, कोई त्रेता की राजाई ले लेते हैं, फिर भी 14 कला संपूर्ण। कोई द्वापर में 8 कला की राजाई ले लेते हैं, कलयुग में कलाहीन होने लगते हैं। तो भी बताया कलयुग में भी कोई कोई आत्माएं तो बहुत सुखी रहती है। तो उसका कारण क्या है? अरे धंधे धोने में ज्यादा लगे रहते क्या है? पवित्रता, अरे पवित्रता भी तो योग से आएगी ना। एवर प्योर कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा एवर प्योर है, उसका संग करेंगे बुद्धि से तभी तो पवित्रता आएगी। तो ऐसे नीचे राजा क्यों बने जो प्रजा के लोग उनके ऊपर राजा ही चला रहे हैं? कारण क्या हुआ? अरे जब भगवान इस सृष्टि पर आया तो भी दुनिया भी धंधा धोरी में बुद्धि फंसी हुई है। बुद्धि कहां फंसाना चाहिए है? ईश्वरी धंधा फर्स्ट क्लास क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अच्छा, ब्रह्म कुमार कुमारी बहुत ज्ञान लेते हैं, ज्ञान देते हैं। कोई तो 24 घंटे उसी काम में लगे रहते हैं, भाग दौड़, ये करना वो करना। पहचान करने के लिए तो बुद्धि से सोचना पड़ेगा, मनन चिंतन मंथन करना पड़ेगा, ऐसे पहचान हो जाएगी है? उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, हम कहेंगे हमने बाप को पहचाना है? ये क्या बात कोई मानेगा? अरे दुनिया में कोई मानेगा? इतना ऊंचते ऊंच बाप, और वो पढ़ाई पढ़ा रहा है, और कोई को तो इतनी बढ़िया पढ़ाई पढ़ने सुनने में आती है कि वो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। बस एकदम मरपा में, तन भी तेरा, धन भी तेरा, मन भी तेरा। जो देखे जो सुने। अरे क्या बात है? भगवान पढ़ाई पढ़ाए और उस समय सोने वाले सोते रहे, तो देखा जो सुना, उनको कहेंगे जो देखा जो सुना, तो हमने पाया, हमने देखा, शिव बोला भगवान। अरे बाप रे, नींदी उड़ गई। तो देखो ये राजाओं के ऊपर हुक्म चलाते हैं, इसका कारण कहां बना है? अरे वो राजाएं भी तो अंतिम जन्म की राजाएं बने हैं ना, क्या सिंधिया बंदिया है ना? तो अंतिम जन्म की जो राजाएं हैं वो अंतिम जन्म की राजाएं क्यों बने कि ईश्वर जब आया पढ़ाई पढ़ाने के लिए राजयोग की, तो ध्यान नहीं दिया लंबे समय तक। क्या अन्ना ध्यान देने से फिर पहचाना ही नहीं। पहचान के लिए क्या करना पड़े? गहराई से पहचान के लिए क्या करना पड़े? मनन चिंतन मंथन करना पड़े ना, अपनी बुद्धि से फैसला करना पड़े ना। कि दूसरों ने कह दिया कि भगवान आया हुआ है तो बस हो गया? नहीं, उस समय ध्यान ही नहीं दिया, बस अपने अहंकार में लगे रहे। तो देखो अब ये पंचायती राज्य के अंदर में रहना पड़ रहा है उन राजाओं को। तो ऊंचे किस्म की जो राजाएं बनते हैं सतयुग की आदि में, वो अंत तक अच्छे राजाएं रहेंगे, है? अच्छे से राजाई करेंगे, या जो कलयुग के अंत में आत्माएं उतरती हैं उनके मुकाबले रहेंगे? अच्छे ही रहेंगे ना। ये जो पंचायती राज्य वाले हैं, ये कौन है जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाते हैं? ये वो आत्माएं हैं कि जब भगवान आए थे और भगवान ने आकर के अलग अलग धर्मों की, अलग अलग आत्माओं के नंबरवार राजाई स्थापन की संगम युग में, तो उस समय
किसी राजाई के ऊपर और किसी धर्म पिता के ऊपर विश्वास ही नहीं किया, पक्का विश्वास नहीं किया। एक आया, एक को पकड़ लिया, फिर उस पर विश्वास हट गया, फिर दूसरे को पकड़ लिया, फिर उस पर विश्वास हट गया, फिर तीसरे को पकड़ लिया, उसको भी विश्वास हट गया। ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो अंतिम जन्म में जाके आर्य समाज में चली जाती क्या। और उनको क्या चाहिए, उनको फिर संख्या चाहिए, क्या प्रजातंत्र राज्य बनाना है ना, तो कोई भी आ जाओ, कोई भी धर्म के आ जाओ, हम तुम्हें हिंदू बना लेंगे, बस बड़ा हिंदू पने का नशा रहता है। तो देखो कहां भगवान आकर के जन्म जन्मांतर का राजा बना रहा है, राजयोग सिखा करके है। और कहां प्रजातंत्र राज्य में थोड़े समय की गद्दी लेने के लिए कितना हलचल में आते हैं, कितना पैसे वालों की जी हुजूरी करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उनका सब छीन लिया। किनका? प्रजातंत्र राजा राज्य वालों ने राजाओं का सब कुछ छीन लिया। जो राजाएं भगवान ने बनाए थे, इतनी उनको उनसे ईर्ष्या होती है राजाओं से, प्रजातंत्र वालों को सब कुछ छीन लिया। क्या कोई कोई राजाएं तो खाकिन कर दिए। तो प्रजा ने राजाओं को भी छीन लिया है। किससे छीन लिया? प्रजातंत्र वालों ने राजाओं को भी छीन लिया। किससे छीन लिया? भगवान से छीन लिया। क्या? उनको भी प्रजातंत्र शासन में ले लिया। अभी जो अंत का प्रजातंत्र शासन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 26 तक चलेगा। तो ये जो अंत समय का प्रजातंत्र शासन है, उसमें वो बड़े बड़े राजाएं फिर क्या करते हैं, जिनके ऊपर पंचायती राज्य चलने लगता है, वो भी प्रजातंत्र में घुस जाते हैं। क्या? गद्दी ले लेते हैं कोई न कोई। जिन्हें गद्दी मिल जाती है उन्हें गद्दी का नशा चढ़ेगा कि नहीं? प्रभुता पाए काहे मदनाही। क्या? जिनको प्रभुता मिल जाती है उन्हें फिर मद मत्सर चढ़ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, वो फिर किसी की बात नहीं सुनते। तो देखो राजाओं को भी भगवान से छीन लिया। माना अभी भगवान आया हुआ है, वो राजाएं अभी प्रजातंत्र राज्य में गद्दी में बैठे हुए हैं। वो भगवान की बात सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे। गद्दी का नशा जबरदस्त चढ़ा हुआ है और अंत तक नहीं सुनेंगे। तो अलबेलापन जो दिखाया, ध्यान नहीं दिया सच्ची बात पर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अंत के राजाएं बनेंगे। अंत में अगर पुरुषार्थ करेंगे तो अंत के राजा बनेंगे या पहले बनेंगे? देखो कितनी वंडरफुल बात हो गई बच्चे। नहीं तो राजाएं तो मालिक होते हैं प्रजा के। क्या? क्यों? प्रजा के मालिक क्यों बन जाते हैं? कोई कारण होगा ना। इसलिए बन जाते हैं कि प्रजा पवित्रता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करती। क्या? अब विचारी बनने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं। और जो राजयोग सीखते हैं वो तो पवित्र बनते हैं। नंबर बार राजा ही लेते हैं भगवान से। प्रजा ने राजा ही नहीं ली तो प्रजा वर्ग में चले गए, माना राजघराने में नहीं आए। भगवान आके राजयोग सिखा के राजघराना तैयार करता है। कितनी आत्माएं निकलती हैं वो राजयोग सीखने वाली राजघराने में? 16,108। तो देखो ये ड्रामा में ऐसी नूंद है। क्या? हर आत्मा के पार्ट की
ड्रामा में ऐसी ही नींद है जो अभी तुम बच्चे देखते हो, और बाप तुमको भी समझाते हैं कि बच्चे पिछाड़े में ये हाल होता है भारत का, जैसे देखते हो। और प्रजा का भी अपनी प्रजा के साथ ऐसी राजाई करने वाले होंगे। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा फिर ज्यादा हुड़दंग मचाती है प्रजातंत्र राज्य में, या कम हुड़दंग मचाती है? ज्यादा हुड़दंग मचाती है। आगे चल के देखना, यहाँ भारत में तो बहुत ही आपस में लड़ेंगे। क्या दूसरे देशों में तो तना नहीं होगा, दूसरे देशों में भी प्रजातंत्र राज्य है, लेकिन यहां तो सिविल वार लग जाएगी, क्योंकि एक दो को अन्न ही नहीं देंगे। अभी भी ऐसे ही होता है कभी कभी। क्या यूपी वाले यूपी से बाहर अपने यहां जो ज्यादा अनाज पैदा होता है वो बाहर नहीं जाने देते, चीनी बाहर नहीं जाने देंगे, गेहूं बाहर नहीं जाने देंगे, ये चीज बाहर नहीं जाने देंगे। फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राज्य है ना, वो फिर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? भुखमरी फैलेगी। कोई राज्य है उसमें खेती कम होती है और उन्होंने कारखाने कल कारखाने ज्यादा बना लिए, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन अनाज है ही नहीं, और उन्होंने अनाज देना बंद कर दिया। और उसके राज्यों ने तो भुखमरी फैलेगी कि नहीं? तो क्या करेंगे? भुखमरी फैलेगी तो क्या करेंगे? मारामारी करेंगे ना। तो देखो, एक दो को देंगे ही नहीं। अभी भी देखो, तेल एक दूसरे को देना बंद कर देते हैं। देशों में भी ऐसे ही होता है। प्रजातंत्र राज्य देश देश में देशांतर में चलता है। एक देश दूसरे देश को तेल ही देना बंद कर देता है। यहां भी देखो, चावल ही बाहर भेजना बंद कर देते। ऐसे होता कि नहीं? कोई कहते हैं अच्छा भाई इतना चावल हम तुमको देते हैं, तुम भूख मरते हो ना, तो इतनी फलानी चीज हम तुमको देते हैं, जो हमारे यहां ज्यादा होता है वो तुमको देते हैं। क्योंकि कोई चीज कहां ज्यादा होती है और कोई चीज कहां बहुत कम होती है, तो फिर उसके ऊपर भी तो लड़ाई लड़ेंगे ना, झगड़ेंगे। तो समय आगे चल करके तो और बहुत नाजुक होता जाएगा। यहां का समय, इस अंतिम जन्म का समय बहुत नाजुक होता जाएगा। कितना नाजुक? जितना कल पहले हुआ था। ये बात भी अभी तुम समझते हो कि कल पहले भी ऐसे हुआ था, और आगे आगे जो कल पाएंगे उनमें भी ऐसे ही होता जाएगा। तो अभी तुम साक्षी होके देखते हो कि यहां इस दुनिया में क्या होता है, और तुम बच्चे क्या करते हो। तुम बच्चे कैसे गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना जो राज्य अभी स्थापन कर रहे हो शूटिंग पीरियड में, ऐसा ही तुम्हारा राज्य पुरुषार्थ के अनुसार बुरा ड्रामे में बन जाएगा। जो राज्य तुमने अभी गुमा दिया है, क्या राजाई खत्म हो गई नहीं दुनिया में? राज्य गुमाया, और यहां क्या हुआ? राजाओं की राजाई गई और यहां बाप आ गया। क्या? तो तुम बच्चों के लिए बाप आता है, क्योंकि तुम्हारी राजाई खत्म हो गई, तुम प्रजा वर्ग में आ गए। किसके बच्चे हो?
है? वो कहते हैं ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो साहूकार प्रजा में होता है या है? प्रजा में होता है। वो तो रही त्रेता की बात, राम की। अब क्या हर जन्म में राम वाली आत्मा साहूकारी बनती रहेगी क्या? है नहीं। उस आत्मा के लिए तो बोला है कि ऐसी तो इस दुनिया में कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना होती हो। माना राम वाली आत्मा प्रजा वर्ग में गरीब भी बनेगी या नहीं बनेगी? है? वो तो बीज है ना सारी सृष्टि का, वो भी बन जाती है। तब क्या होता है? तब उस आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान मिलती है। क्या क्या पहचान मिलती है? कि हम कल पूर्व में क्या थे और अब क्या बन गए हैं। हमने इतना ऊंचा राज्य गंवाया, जब पूरा गंवाई देते हो, पूरे गरीब बन जाते हो, फिर तुमको ये पहचान मिल जाती है। क्या क्या पहचान मिली? क्या पहचान मिलती है? आखिरी यही पहचान मिलती है कि अब देखो अंतिम जन्म में हम प्रजा वर्ग में भी कितने गरीब बन गए और हम पहले क्या थे? सारे विश्व के मालिक थे। ओम शांति।